व्हाट्सअप जरदारी साहब तो माशाल्लाह अभी तो बिल्कुल ठाक नज़र आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देख रही थी, पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के ख़िलाफ़ तो पूरी एक वो मुहिम चल रही है जिसमें ये खबरें आ रही थी कि ही इज़ नॉट वेल, हो सकता है कि वो फिर चले जाएं रिज़ाइन करके। इससे पहले भी आई थी लेकिन इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए फ़िज़ा, ऐसी बातों पे ना जाया करें, सोशल मीडिया की बातों पे। ये जो आप फुटेज दिखा रही है, आपने कहा कि वो भी मौजूद है, गवर्नर पंजाब साहब भी मौजूद हैं, उनके घुटनों को हाथ लगाकर प्यार भी ले रहे हैं, बुजुर्ग है आसफ जरदारी साहब, ठीक कह रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची को खड़ी है, मेरा ख्याल है ASP या SP लेवल की ये बच्ची है, पुलिस वाली, ये भी सल्यूट कर रही है जरदारी साहब को। बड़ी खुशी की बात है। मेरा ख्याल है पंजाब से जा रहे हैं, पंजाब का कोई बंदा भी नजर आया आपको वैसे बीच में? गवर्नर पंजाब ही नजर आए और कोई नहीं नजर आया। यानी कि सदर मुमलिकत लाहौर च होवे, लाहौर जा रहे हुए थे इस्तकबाल के लिए। अच्छा चलो छोड़े यार, आगे चलते हैं। नहीं, किसका इस्तकबाल के लिए? उनकी हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की तो सिंध में है, आप पंजाब में कह रहे हैं कि नून लीग को आना चाहिए था। पता नहीं यार, सदर मुमलिकत का मैंने ब्लू बुक पढ़ी नहीं है। क्या होता है जब सदर मुमलिकत जाता है किसी जगह पे, चाइना के दौरे पे जा रहा है, मुल्क के लिए बड़ी खिदमात है उसकी, और जब वो जाता है तो एयरपोर्ट से कैसे अलविदा करते हैं, कैसे रुखसत करते हैं, बाय बाय टाटा कैसे करते हैं। अच्छा ब्लू बुक पढ़ के करते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, मैं आपने जो किया है कि जो गर्दिश कर रही हैं खबरें, वो फिजा वो मेरी राय के मुताबिक आसफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर से रुखसत नहीं हो रहे। आसफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में आराम से बैठे हैं, ये भी नहीं। बात है जरूर जिसकी पर्दादारी है, ये बात ठीक है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब लाहौर तशरीफ लाए थे, उनके साथ ही इस वक्त दौरे पर चाइना गए हुए हैं। अच्छा, तो वो उनके स्पोक्समैन भी है, लाहौर भी तशरीफ लाए थे, तो मुलाकातें तो आपको पता है थोड़ी बहुत चलती रहती है ना। कोई बीमारी वाली बात मैं बिल्कुल डिसएग्री हूँ, बिल्कुल सेहतमंद है आसफ जरदारी और ये जो कम्बिनेशन चल रहा है, ये फील्ड मार्शल का, शहबाज शरीफ का, आसफ जरदारी का, और यार इसका आसफ जरदारी को क्रेडिट जाता है। अच्छा, आप इसको बगैर नहीं चल सकता काम, लिहाजा। लेकिन याद रखे, मोहसिन नकवी साहब वो शख्स है, अगर मैं समझता हूँ को 4-5 अफराद इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं ना, तो मोहसिन नकवी इज वन ऑफ देम। फील्ड मार्शल जाते हैं ईरान, साथ कौन होता है? मोहसिन नकवी। अच्छा, दूसरी पास है 3 रोज़ा दौरा शहबाज शरीफ करता है तो जाता है इसहाक डार। अब गौर करें, दो अफराद कितने अहम हो गए, एक मोहसिन नकवी, एक इसहाक डार। इसहाक डार वो शख्स है जिसने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में ये दावा किया था कि स्विट्जरलैंड में एडे बड़े पैसे पे हुए, और वो सबरी इन गुनाहगार आंखों ने अपनी आंखों से पड़ी हुई है। तो जरदारी साहब नहीं आए पैसे ना, चाइना गए, अब वो कह तो रहे हैं नकवी साहब लेकर आएंगे पैसे और कुछ नहीं, 30% तो हमें लेकर ही तब भी नाकाम हुआ था इसहाक डार साहब। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वो काम किया था, नैब शायद, वो बड़ी लंबी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। मुख्तसरन इसहाक डार साहब स्विट्जरलैंड से पैसे वापस नहीं ला सके। तो अभी नकवी साहब दुबई से पैसे नहीं ला सकेंगे। अब मोहसिन नकवी भी आ गए। अब गौर करें, ये मोहसिन नकवी साहब इस वक्त और इसहाक डार साहब, यही तो 2 मेन हॉर्स हैं जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं। अब इन्होंने ये जो बात की है तो कुछ के पीछे पर्दादारी है। अच्छा, ये गॉसिप ठीक है कि जी, बात फिजा सीधी बात करता हूँ, पंजाब में ईमानदार से बताएं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब में काम हो रहा है, तो इसका जरदारी साहब के रिजिग्नेशन से या जरदारी साहब के चाइना जाने से या मोहसिन नकवी के बाहर से पैसे लाने से क्या ताल्लुक है? पहले बताए 2 फिक्रे, पंजाब में काम हो रहा है, एग्री डिसएग्री जो मर्जी के, बिल्कुल हो रहा है। अगर पंजाब में काम हो रहा है तो पंजाब है माथे का टीका, सूबाई दारुल लाहौर समेत दीगर इलाकों में काम हो रहा है। ओ भाई, कराची में देखें आप, जो सिंध का मेन है, 3 दफा वजीर आला बन चुका है। हाँ जी, वो कहाँ है वजीर आला? कराची का माथे का झूमर कहाँ है? कराची के हालात कहाँ है? मैं आपको सिर्फ एक वाज़ह फिक्रा कहना चाहता हूँ, वो पश्तो में कहते हैं ना, द गलती गुंजाइश नेश्ता। अब गलती की गुंजाइश किसी के पास नहीं है। अब काम करना होगा। पंजाब में अगर काम हो रहा है तो सिंध में भी काम होगा, और अगर सिंध में कोई काम नहीं करेगा तो बजोरत ताकत फिर ये 2 बंदे करवाएंगे। लेकिन अभी मिलियंस रुपए के मरियम लगा नहीं रही, प्रोजेक्ट लगा रही है। मैं आपको यही तो बात कर रही हूँ, वो कभी कर्जे भी दे रही है, कभी लैपटॉप स्कीम भी दे रही है, कोई कार्ड, किसान कार्ड आ रहा है, कोई रहमत कार्ड आ रहा है। अभी 10 लाख मवेशी उन्होंने कहा है कि मैंने एक्सपोर्ट करने हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट और रिजर्व्स को बढ़ाया जा सके, डॉलर्स कमाए जा सके। शी इज़ पुटिंग एफर्ट्स, आपकी बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इम्पैक्ट देखें इस टाइम पे जो बना हुआ है, इकोनॉमिक सिचुएशन व्हाट्सएप बहुत बुरी है। फिर चाहे आप क्रेडिट दे के सिंध में काम नहीं हो रहा, पंजाब में काम हो रहा है, गुर्बत है। 400 रुपये का लीटर पेट्रोल हम पंजाब में डलवा रहे हैं, वो सिंध में डलवा रहे हैं, तो आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर करें ना अपनी गाड़ियाँ फिर बंद।
ना जनरेटर चलाए, सोलर जिनके लगे हुए हैं उनको कर दिया तबाह, और अब आप बात कर रहे हैं काम हो रहा है। बट सर जी, किबला हजूर अनवर, आपने जंगी महाज पे फतह की, अब आपने फतह लेनी है मौशी महाज पर। ये काम है वफाकी हुकूमत का, मुख्तदर हलकों का, वो फेडरल का काम है। जो काम मरियम नवाज के हैं पंजाब के, उसको वो देख रहे हैं। जो काम सिंध के हैं वो वजीर आला ने देख रहे हैं, जो 3 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुका है। वो काम के जिम्मेदार आसफ जरदारी साहब है, बिलावल साहब है। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिम्मेदार है मरियम नवाज का। अच्छा, तो ये अगर ये काम नहीं करेंगे वजीर आला उधर का और इधर का, तो फिर स्क्रू बड़ों को भी किया जाएगा। अच्छा, अभी तो आपको लग रहा है कि कराची या सिंध के अंदर जो पुअर परफॉर्मेंस है, ये जो उनके इस्तीफे की खबरें चल रही हैं, ये भी एक फैक्टर है कि वो सदर मुमलिकत के ओहदे से रिज़ाइन करें। दिस इज़ व्हाट आई गेट। ये भी एक इस वजह से भी आ रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि वो काम नहीं ले पा रहे। फिजा देखिए, इस चंक में आप सिर्फ पहले हमने बात की जंगों की, लड़ाइयों की, अब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मेरा इसमें सिर्फ आपके सवाल के जवाब में इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एक फिक्रा है और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिएगा। इस पाकिस्तान में अब जितने भी मुख्तदर अफराद हैं उनको करके खानी पड़ेगी। अब करप्शन का वो दौर खत्म हो चुका है। अब सिंध को भी देना है, अब पंजाब को भी देना है, अब बलोचिस्तान और केपीके को भी देना है। अच्छा, केपीके को जलसे नहीं करने हैं, काम देने हैं। जलसा किया है ना, मुजफ्फराबाद में पावर शो किया है उन्होंने। और फिजा केड़ा जलसा खुदा का खौफ करे, वो जलसा था में पीटीआई का जलसा हुआ है। बट साहब, क्या ये फुटेज चल रही है स्क्रीन पर, ये जलसा हुआ है? तौबा फिजा, ये अच्छे चले बात कर लेते हैं। अगर आपने फुटेज आप चला दी है तो मैं करना नहीं चाहता था, वैसे माजरत चाहता हूँ। ये जो जलसा है ये बिल्कुल ठीक है, हुआ है, मैं मानता हूँ जलसा हुआ है, स्टेज सजी है, क़यादत आई है, मगर अवाम कितने वे? ऐ देखो कुर्सियाँ, 1100 कुर्सियाँ लगी हुई सी, वो भी खाली की खाली पड़ी हुई है। और भाई इस तरह नहीं होता। बात ये है कि जलसे होना, जलसों में सख्त तकरीर करना, ये फजूल बातें हैं, ये सिर्फ तड़ी हैं। ये ट्रंप को सूट करती हैं, केपीके के सीएम को शूट नहीं करती ऐसी बातें। उसको अवाम का जम्मे गफीर लाकर पेश करना है। बिल्कुल ठीक है। 1100 कुर्सियां, हो सकता है वो फुटेज जलसा शुरू होने से पहले की बनी हो या उसके बाद की बनी हो। आपने तो क्या शायद। अच्छा, जाते जाते खुशखबरी दे दूं एक। जी बताएं जी, मुझे क्लोजिंग करनी है। सोलर पर टैक्स की जरा गौर कर लें। सोलर पर टैक्स 25%। अच्छा जी, फिजा, मैं आपको कह रहा हूं ना, पंजाब ओ भाई सोलर पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, 25% टैक्स नहीं लगेगा। सवाल ये है, ये जो रिलीफ मिलना शुरू हो गया आपको, ये जंग खत्म होने दे। यही पेट्रोल जो हमसे डलवाया नहीं जा रहा। वैसे आज गड्डी की सुई किथे नहीं, आज है, आज पेट्रोल है। लास्ट टाइम आपने कहा था एंड दे दे, एंड पे। चले शुक्र है फिजा की सुई आज गाड़ी पेट्रोल में है। लेकिन मैं दावा करता हूं अगर ये ईरान अमेरिका की जंग हो गई तो ये पेट्रोल हमने मौशी तौर पर खड़े होना है और सब ने अब काम करना है। जो काम नहीं करेगा वो ऐवान सदर में बैठे या पंजाब की चीफ मिनिस्टर हो, कोई वो नहीं बचेगा जो काम नहीं करेगा। जी, ये तो आपने अच्छी खबर बता दी है। 25 kV से ऊपर वालों पे अब टैक्स लगेगा। जो आम छोटे मोटे लोग लगवाना चाहते हैं अपने घर के लिए, सिर्फ अपने घर की हद तक, तो उनको ये रिलीफ दे दिया गया है। इसी अच्छी खुशखबरी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम फेस टू फेस को क्लोज करते हैं।